बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जो कोई खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और खाने वाले का हाथ रुकेगा नहीं और देखते ही देखते तमाम सालन चट हो जाएगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी कीमा भिंडी की रेसिपी। कीमा भिंडी का सालन तो बहुत ही मज़ा बनता है। जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो हर रोज़ इसकी फरमाइश आएगी, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें, धुली हुई खुश्क कटी हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर दें। भिंडियों को मैंने से ऊपर से और नीचे से काटा था और साफ़ किया था। आपने इसको ऐसा लंबा ही रखना है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना। मीडियम टू लो फ्लेम पे टोटल 8 मिनट लगेंगे इसको लेस ख़त्म होने में और इसको 90% गलने में। जब ये 90% गल जाए, इसकी लेस ख़त्म हो जाए तो इसको निकाल के एक तरफ रख दें। फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा कुकिंग ऑयल डाला, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको फाइन चॉप किया, वो भी इसमें शामिल कर लिए। आपने प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है, इसको गोल्डन या रेड नहीं करना। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून भर के चॉप्ड लहसुन डालना है और जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर आधा किलो बीफ कीमा लें और उसको इसमें शामिल कर लें। कीमे को डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से तोड़ तोड़ के मसाले में मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसमें एक प्याली भर के पानी की शामिल कर देनी है ताकि तमाम कीमा अच्छे तरीके से मसाले और पानी मिक्स हो जाए। 2 बड़े साइज के टमाटर लें, फाइन चॉप कर इसमें शामिल कर लें और इनको भी मिक्स कर लें। फिर हम डालेंगे इसमें मसाले, 1.5 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज़पात लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया और 1 से 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इन तमाम चीज़ को मिक्स करें और पकने के लिए 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दें ताकि हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक कीमा गलेगा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब 10 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो कीमे ने ऑयल छोड़ दिया था और भुनाई के लिए बिल्कुल रेडी था और यकीन माने इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अगर आप इस मौके पर चाहें तो थोड़ा सा निकाल कर रोटी के साथ खा सकते हैं। कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई की और वो भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके एक तरफ रखी थी इसमें शामिल कर दी। अब हम इन भिंडियों को अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स करेंगे ताकि कीमा और भिंडियाँ आपस में रच बच जाएँ और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आए। अब मैं इन कीमे और भिंडियों के सालन को 5 मिनट कवर करके दम वाली आंच पे रख दूंगी ताकि हमारी भिंडियाँ और कीमे का सालन रेडी हो जाए और साथ ही भिंडियों में जो कसर थी वो भी पूरी हो जाए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा खुशबू टेस्टी सा कीमा भिंडी का सालन रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से कीमा भिंडी बनाएं तो यकीन करें बहुत ही लुत्फ़ आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम अपनी भिंडियों को फाइनल टच देते हैं। 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक शामिल करें, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें, ज़्यादा सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अदरक की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि इस टाइम पे अदरक डालने से खाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, यहाँ यूँ कह के डबल हो जाता है। अब इन भिंडियों को डिश आउट करें और गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। यकीन करें गर्मियों का और भिंडियों का लुत्फ़ भला हो जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।